1 2 3 सफर बुध जुमेरात जुमे के दिन जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाती है वो घर इसी साल अरबपति बन जाता है। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह सफर के इस बाबरकत दिन में ये एक तस्बीह एक बार जरूर पढ़ लें, फिर जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे खुद चलकर आपके कदमों में आएगी। नाज़रीन, माह सफर के इस बाबरकत दिन में सबसे पहले आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह पाक ने ये बहुत ही मुबारक दिन, मुबारक महीना हम सब की जिंदगी में फिर से नसीब फरमाया है। माह सफर की बहुत ज्यादा फजीलत है और आज के दिन आप जितने भी मसरूफ हैं, आपकी जिंदगी में जितने भी काम हैं, जितनी भी आपकी जिंदगी मसरूफ तर है, इसके बावजूद आपने ये आज का वजीफा लाजमी पढ़ना है। इस वजीफे में इतनी ताकत है कि आपकी जिंदगी की जो भी परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, मसाइल हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। जो वजीफा आज आपको मैं बताऊंगा, इससे पहले मैंने ये वजीफा नहीं बताया। मैं इस इंतजार में था कि कब माह सफर का महीना आए और मैं ये अल्लाह पाक के सफाती नाम का वजीफा आपको बताऊं। ये अमल दौलत के लिए, रिज़्क के लिए बहुत ही अजीम और बरकत वाला है, बहुत ही ताकतवर वजीफा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह पाक के हर सफाती नाम में बहुत ताकत है। वैसे तो अल्लाह पाक के बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे सिफाती नाम है, लेकिन आज की इस वीडियो में जो नाम, जो मुबारक इस्म आजम मैं आपको बताऊंगा, आपने माह सफर के इस मुबारक दिन में इस इस्म आजम की एक तस्बीह जरूर पढ़नी है। इसके बाद देखना मेरा अल्लाह, मेरा परवरदिगार आपको इतना नवाजेगा कि आप करोड़ों भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह अपने फजलो करम से आपको अता फरमाएगा। नाज़रीन, जब भी हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह पाक जरूर अता फरमाता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मौजे देखे हैं, कई नामुमकिन काम मुमकिन होते देखे हैं। तो मेरे अल्लाह की ताकत हर कोई जानता है। मेरा अल्लाह हर चीज पर कादर है। अल्लाह ताला की जात बहुत पावरफुल जात है। वो जात जो करना चाहे कर सकती है। उस जात के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। मेरा अल्लाह जब कहता है कुन हो जा तो वो हो जाता है। इसलिए आपकी जिंदगी में जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, बस अपने अल्लाह से दुआ मांगा करो, अपने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाया करो, अल्लाह को अपने दुख तकलीफ बताया करो। वो एक ही जात है जिसको आप अपने दुख तकलीफ सच्चे दिल के साथ, आजी के साथ रो कर बताओगे तो आपको उसी वक्त दिली सुकून महसूस होगा। और जब आप अपने सारे मामलात अपने अल्लाह को बता देते हो, आपको सुकून महसूस हो, तो समझ लेना कि अल्लाह पाक आपसे राजी है और आपके जो मसाइल हैं वो जल्द हल हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह की पाक बारगाह में जो हाथ उठाते हैं वो हाथ कभी खाली नहीं लौटाए जाते। मेरा अल्लाह नवाजता ही चला जाता है, इन खाली हाथों को भर देता है। जिस चीज की वो तलब करते हैं मेरा अल्लाह उनको अता फरमा देता है। आपने आज का ये वजीफा पढ़कर अल्लाह से जरूर मांगना है। आप इस अमल को किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। ये अमल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मजबूर हैं, कर्जदार हैं, रिज़्क की तंगी है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। वो इस अमल को लाजमी तौर पर पढ़ लें, इंशाअल्लाह उनकी जिंदगी से मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आए नाजरीन, आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? 1 2 3 सफर बुध जुमेरात जुमे के दिन आप किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, जब जहां जैसे आपको वक्त मिल जाए, बावजू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। दुरूद इब्राहिमी एक मर्तबा मेरे साथ भी पढ़िएगा
ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है, हर इंसान का मकसद अलग है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, जिसको जो चाहिए जैसा चाहिए रब करीम से मांगते चले जाए। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी हर नामुमकिन हाजत रब की सिर्फ एक उनकी मुताज है। आपने अपने मकसद की नियत अपने अल्फाज में करनी है। अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा अकाबरीन औलिया कराम सूफिया कराम का आजमोदा अमल है। आप जो कहते हैं कि इनकी तो हर हाजत पूरी होती थी, हमारी क्यों नहीं होती, तो आप आज वो वजीफा भी सुन लीजिए और उसी तरीके से पढ़िएगा। आपने सबसे पहले रब करीम को राजी करने के लिए अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। हर इंसान गुनहगार है, सियाहकार है, जाने अनजाने में हर किसी से कोई ना कोई गलती कुताही हो ही जाती है और बंदा रब की पकड़ में आ जाता है। जब बंदा रब की पकड़ में आ जाता है तो फिर आप कुरान करीम की तिलावत कर लें, तस्बीहात पढ़ लें, नवाफल पढ़ लें, रात को जाग लें, हत्ता के तहज्जुद भी पढ़ लें तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। इसलिए अकाबरीन ने, सूफिया कराम, औलिया कराम ने जब भी कोई वजीफा पढ़ा सबसे पहले रब करीम से अपने गुनाहों की तौबा तलब की, हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। जब आपके गुनाहों की माफ़ी हो जाती है, तौबा कबूल हो जाती है, तो इंसान ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। सबसे पहले आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़कर अपने गुनाहों की तौबा करनी है। आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ने से आपकी नस्लों की तौबा कबूल हो जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला को आपने कैसे पढ़ना है, ये सबसे खास बात है, तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला दो बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला तीन बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आपने सिर्फ 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़कर अल्लाह से तौबा करनी है। जैसे ही सच्ची तौबा कबूल हो जाए तो फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा या हय्यु या कय्यूम का वजीफा है। या हय्यु या कय्यूम रब्बे काबा के सफाती नाम है। जब आप रब से रब का सफाती नाम पढ़कर मांगोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जरूर अता फरमाएगा। आज आप जिस भी मकसद के लिए ये वजीफा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह मिलकर रहेगा। आपने या हय्यु या कय्यूम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या हय्यु या कय्यूम एक बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम दो बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम तीन बार हो गया। इस तरह से आप या हय्यु या कय्यूम को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप 11 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ लें तो अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। अब आपने अल्लाह ताला का सिफाती नाम या गफार पढ़ना है। आपने इस पूरे अमल में अपनी तरफ से जरा सी थोड़ी सी भी तब्दीली नहीं करनी। थोड़ी सी भी तब्दीली करोगे तो ये पूरा का पूरा अमल ज़ाया हो सकता है। तो खुदारा इस अमल में ज़रा सी थोड़ी सी भी तब्दीली मत करना। अमल का जो तरीक़ाकार है इस पर पूरी तरह अमल करना है। अब आपने या गफारू को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या गफारू एक बार हो गया, या गफारू दो बार हो गया, या गफारू तीन बार हो गया। इस तरह से आपने
या गफारू को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 100 बार पढ़ना है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो फिर इसके बाद आपने वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद अपने अल्लाह को अपना सारा मामला बता दें। वैसे तो मेरा अल्लाह हर बात से वाकिफ़ है, हर बात से बाखबर है। वो जानता है कि आप किस मुसीबत में हैं, किस परेशानी में हैं। बस मेरा अल्लाह आपसे सुनना चाहता है कि मेरा बंदा किस तरह मुझसे सवाल करता है, किस तरह से मुझसे मांगता है, किस तरह अपनी आजिज़ी से मांगता है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह वो सब कुछ आपको अता फरमा देगा जिस चीज की आपको तलब है। मेरा अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है, बहुत बड़ा खजानों का मालिक है। उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं। दुनिया बनती है, मिट जाती है, फिर नई नस्ल आ जाती है, फिर दुनिया बनती है, फिर मिट जाती है, लेकिन हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। वो शुरू से लेकर है और हमेशा रहेगा। मेरा अल्लाह ही है, सब कुछ उसी का है। बड़ी बड़ी हुकूमतें आती हैं, बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, बड़े बड़े पहलवान गुजरे हैं, बड़े बड़े खूबसूरत नौजवान गुजरे हैं जिनकी बहुत ठाठा उठती थी, जिनकी बड़ी शानो शौकत होती थी। लेकिन एक दिन इन सब लोगों ने मिट्टी का ढेर बन जाना है और बहुत से लोग बन भी गए हैं। हमसे पहले बहुत से लोग चले गए हैं, हमने भी चले जाना है। सिर्फ रह जानी है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात रह जानी है। मोहतरम नाजरीन, अपने अल्लाह को राज़ी कर लें। एक एक लम्हा हमारे लिए बहुत बड़ी गनीमत है। जब सांसें बंद हो जाएंगी, अमाल का रजिस्टर बंद हो जाएगा, तो उस वक़्त इंसान की एक नेकी भी किसी काम की नहीं होगी। इसलिए ये जो वक़्त है इसको गनीमत जानो। एक एक लम्हा जो है इसको गनीमत जानो। अपने अल्लाह से रो रो कर, गिड़ गिड़ा कर दुआ करो, इस्तग़फ़ार करो, हर नेमत पर उसका शुक्र अदा करो। अपने अल्लाह को राज़ी कर लो। अल्लाह राज़ी हो गया तो हमारा काम बन जाएगा इंशाअल्लाह। तमाम हजरात नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर नामुकम्मल होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम 5 वक़्त की नमाज बाजमात अदा करें। अल्लाह पाक हम सब को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।